विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में 2 अक्टूबर से 14 नवंबर 2021 तक चलाए जा रहे भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रतिदिन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को ग्राम गोपीपुर में विधिक साक्षरता जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिविरार्थियों को न्यायाधीश श्रीमती शर्मिला बिलवार द्वारा कानूनी अधिकार एवं नशा मुक्ति के संबंध में जागरूक किया गया। इसके साथ ही न्यायाधीश सुश्री रूपम तोमर द्वारा अपने वक्तव्य में नशा के दुष्प्रभावों को बताते हुए नशे की लत से दूर रहने के सुझाव दिए गए। साथ ही किस प्रकार नशा जैसी बुराई समाज में अपने पैर पसार रही है इसकी जानकारी दी। वहीं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायाधीश राजेंद्र देवड़ा ने जन सामान्य को नालसा योजना, मानसिक रूप से बीमार एवं मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के बारे में विस्तार से समझाते हुए बताया कि नशा किस प्रकार एक दीमक की तरह समाज को खोखला कर रहा है। उन्होंने कहा कि नशा न सिर्फ नशा करने वाले व्यक्ति को बल्कि उसके संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों को प्रभावित करता है। नशे के कारण कई परिवार संकट से जूझ रहे हैं। शिविर में ग्रामीणों को संकल्प दिलाया गया कि वे आज के बाद कभी नशा नहीं करेंगे। न्यायाधीश देवड़ा ने कहा कि नशा ही नाश का कारण है और यह समाज के लिए अभिशाप है। इस दौरान न्यायाधीश ने वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र द्वारा अपने मामलों का किस प्रकार आपसी समझौते के आधार पर निराकरण करवाया जा सकता है इसके बारे में समझाया और नेशनल लोक अदालत की जानकारी दी। इस अवसर पर सरपंच राम सिंह गुर्जर, ग्राम पंचायत सचिव बाबूलाल गुर्जर आदि उपस्थित थे। उसी की तरफ बैठने के लिए है, वो बैठेगा मुंह तो उसके घर की तरफ ही करेगा, पर बोले हमारी तरफ क्यों करी इन्हें, ऐसी वाली बात आ जाती है। उसके लिए आप जो है झगड़ा शुरू करते हो और झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। झगड़े में बोलचाल होती है और जैसे जैसे बोलते जाते हो वैसे वैसे हमारी गिरफ्त में आते जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम पहले बोलोगे तो इतना शुद्ध तो बोलोगे नहीं कि हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा तो आएगा नहीं। उसमें बोलने में गाली दोगे, गाली दी, अरे ये तो बोले डायरेक्ट ही गाली दूंगा, तो डायरेक्ट गाली देते हैं तो देर भी नहीं करते। तो जैसे ही गाली दी तो ये धारा 294 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध कारित हो गया। जैसे मैंने आपको बताया है, उनको रखना, उनको बेचना, उनका व्यापार करना, ये भी अपने आप में एक बहुत ही गंभीर अपराध है। हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि कब एक नशेड़ी से कब वो अपराध में आ जाता है, और अगर वो अपराध की श्रेणी में आता है तो उसे फिर दंड ही दिया जाएगा। उसे